हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस। आज है 14 जुलाई। इसके हम तीनों पेपर जो आज हुआ है, तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि आज तीनों शिफ्टों में कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम इनको डिटेल में करेंगे। उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम देखेंगे जो आगे की शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हो, वो भी हम करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आया था, हम यहाँ पे थर्ड शिफ्ट स्टार्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट शिफ्ट। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। जो थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन था वो कौन सा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। कब की थी इन्होंने? 1 नवंबर 1858 में की थी। कब की थी? 1858 में की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद जो है भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। क्या था कि कब लिया था इसको नियंत्रण में? तो ये किया था 1 नवंबर 1857 में जो है घोषणा की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था ग्रुप 17 से था, आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। वर्ग जो 17 है उसमें कौन कौन से तत्व है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है तथा एस्टेटिन तत्व आते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनको हैलोजन तत्व भी कहा जाता है। जो है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातुएं हैं। कैसी है ये अधातुएं हैं? ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। हैलोजन जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 2021 में भारत की रैंक जो है हॉकी खेल में पूछी गई थी। इसमें देखते हैं हम दोनों जो पुरुष टीम और महिला टीम है इनकी कौन कौन सी रैंक है। जो है भारतीय पुरुष टीम की जो है 2021 की रैंकिंग में कौन सी है? 3rd स्थान पे है भारत जो है। और जो महिला टीम है वो कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगी? मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो क्या है मुद्रा की फुल फॉर्म? ये है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से है? तो ये किससे संबंध रखते हैं? ये जेवेलियन थ्रो से इनका संबंध है। और ये कहाँ के है? ये जो है हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये आम्बूबाची त्योहार जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एसएससी में। तो आम्बूबाची त्योहार है वो किस मंदिर में मनाया जाता है? किस मंदिर में मनाया जाता है? ये कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। कौन सा है? कामाख्या मंदिर में हर साल मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? कौन थे? तो जो 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये है कुचिपुड़ी से। किससे संबंध रखते हैं? कुचिपुड़ी से ये संबंध रखते हैं। ये एक शास्त्रीय नर्तक है। कौन है? शास्त्रीय नर्तक है। शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया था? वो था 1999 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो 1999 में जो है भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया था पंडित रविशंकर को। किनको किया था? पंडित रविशंकर को। और ये क्या थे? भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। तो कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। जो है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। और जो है 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। इनको जो है 2020 में दोबारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है किस राज्य में वृद्धि हुई? तो किस राज्य में हुई थी? 2001 से 2011 के बीच में ये वृद्धि हुई थी बिहार में। इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई, यानी जो 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई। और अन्य राज्यों में 20% से अधिक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा। नेक्स्ट
मौलिक कर्तव्यों से मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से भी पूछे गए हैं। तो ये किससे संबंधित है? जो मौलिक कर्तव्य है कौन से संशोधन से जोड़े गए थे? ये है भाग 4 जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। इनको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, पहला पैरा ओलंपिक कब हुआ था? कब हुआ था? ये 1964 में हुआ था। और जो है 2020 का जो ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा करेगा? ये गुजरात राज्य ने की है 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी। इसका शुभंकर क्या था? सावज था। जो राष्ट्रीय खेल 2022 है, गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, लाल सेवाल का क्या नाम है? इसको क्या कहा जाता है? इसको रेडोफाइसी कहा जाता है या रेडोफाइटा इसका नाम है। नेक्स्ट है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से आए थे। तो चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो चंदेरी का युद्ध है वो किनके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो इसमें हार किसकी होती है? मेदिनी राय की होती है। और ये कब होता है? ये 1528 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दशकथिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है? कहाँ का है ये? तो ये ओडिशा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है? तो किससे है? गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था? 2020 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो ये टोक्यो जापान में खेला गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, मृच्छकटिकम का लेखन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके रचनाकार कौन थे? ये थे महाराज शूद्रक। कौन थे? महाराज शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के लेखक थे। नेक्स्ट जो था, कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये कंचनजंगा है वो महान हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन सा है? ये सारंगी है। नेक्स्ट है, तिब्बत की मुख्य भाषा कौन सी है? कौन सी है? तिब्बती भाषा है जो तिब्बत के लोगों की भाषा है और वहाँ की राजभाषा भी है तिब्बती भाषा। नेक्स्ट है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष या जनता का शासन, जो कि भारत में है गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र देश है। नेक्स्ट है, लाल सेवाल का नाम क्या है? ये रेडोफाइसी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? आर्य समाज की। और किसने की थी इसकी स्थापना? जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये क्या था? आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति रखता है। चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जमीन की गर्मी से जब लावा निकला तो द्रव्य पदार्थ के रूप में निकला था, लेकिन भौतिक स्थिति के चलते इस लावा का ठोस के रूप में जमने से जो है जो जमा उसे जो चट्टानों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जो है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है वो देखते हैं कि कौन कौन से आए थे। अनुच्छेद 143 था, तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति विधि या अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। और अनुच्छेद 31 भी पूछा गया था, तो ये 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसके लिए संविधान के भाग 12 में नए अनुच्छेद जो है 300 के रूप में प्रावधान किया गया। मतलब इसको समाप्त करके कहाँ डाल दिया गया? 300 की में डाल दिया गया। और जो अब है वो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, ये भाग 2 में है। नेक्स्ट जो है, समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। और कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य से जो क्वेश्चन था कि चोल का संस्थापक कौन था? ये विजयालय था। और इसका महान राजा या प्रसिद्ध राजा कौन है? राजा राज और राजेंद्र प्रथम है। नेक्स्ट जो है, ताप्ती नदी
कहाँ है, तो ये कहाँ है, इसमें है कौन कौन से राज्यों से ये बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और कहाँ जाके गिरती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, 1901 रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो किसे मिला था, ये मिला था जेकोबस हेनरिकस वैन टी होफ को मिला था। किसके लिए, रासायनिक गतिशीलता और ऑस्मोटिक दबाव के नियमों के लिए मिला था। और 1911 का जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसको मिला था, मैरी क्यूरी को मिला था। उपलब्धि क्या थी, रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए, रेडियम का पृथक्करण करने के लिए मिला था। और 2022 में जो है 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन थे, कैरोलिन आर बर्टोजी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन पी मेंडल और के बेरी शार्पलेस, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, काला पानी की जेल कहाँ है, तो ये जेल कहाँ है, ये है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ये बनाई गई है, जिसे सेल्यूलर जेल भी कहते हैं, सेल्यूलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में ये स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। औरंगजेब से जो क्वेश्चन था, ये मुगल सम्राट था, कौन, अंतिम मुगल सम्राट था। और इसने कब से कब तक शासन किया था, 1658 से 1707 तक जो है इसने शासन किया था। और इसने जो है सिख गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके इनको मार डाला था, कब, 1675 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये सितार से संबंध रखते हैं। और मृणाली साराभाई जो है कौन थी, ये मृणाली साराभाई जो है भारतीय नर्तक थी, जो कि भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट जो था, संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहते थे, ये जो जनक थे। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइटा में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, इसमें फूल नहीं लगते हैं, ये जड़ें होती हैं। नेक्स्ट है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से क्वेश्चन था, तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कहाँ से है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और इसके कलाकार कौन कौन है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये रुक्मणी देवी अरुडेल है, यामिनी कृष्णामूर्ति है, अनीता रत्नम है, मृणाली साराभाई पूछा ही गया है, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरन पिल्लई और विजयंती माला इंपॉर्टेंट है, लीला सैमसन, बाला सरस्वती जो है सब भारतीय नर्तक है, ये भरतनाट्यम के ये नर्तक है, प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट जो था, झेलम का वैदिक नाम क्या है, तो ये है वितिस्ता नदी कहलाती थी, वैदिक काल में इसका क्या नाम था, ये वितिस्ता नदी थी। चिनाब नदी का क्या नाम था, अस्कनी था। और रावी को क्या कहते थे, पारोशनी नदी कहते थे। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है, उसके बाद में झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इनका क्रम पूछा गया था। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट है, AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये भारत में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन है, चीन है। तो ये हमारा आज का पेपर एनालिसिस था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।